आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर 9 आपका है वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में कि हाइड्रोजन क्या होते हैं, उसके गुणधर्म क्या होता है, उसको किस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर उसके समस्थानिक के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हाइड्रोजन होता क्या है, उसकी खोज किसने की है उसको देख लेते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन का आविष्कार सन 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कितने सन में हुआ था हाइड्रोजन का आविष्कार? 1766 में। तो हाइड्रोजन का आविष्कार जो है 1766 में हो चुका था, जिसका आविष्कार जो है हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और हाइड्रोजन जो होता है वह एस ब्लॉक का क्या है, तत्व है। यह द्विपरमाणविक होता है। द्विपरमाणविक कहने का मतलब क्या है, इसके अणु जो है द्विपरमाणु, जैसे कि H2 है, यहाँ पर H2, इस प्रकार के द्विपरमाणविक अणु के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है, अनिश्चित है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए कोई भी स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया है, मतलब उसका कोई भी स्थान निश्चित नहीं है। ठीक है, और इसका सामान्य परिचय देख सकते हैं। हाइड्रोजन का संकेत जो है क्या है, H है। परमाणु भार कितना है, 1.008 है। और परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कितना होगा, 1s1 होगा। और अणु सूत्र क्या है इसका, H2, मतलब कि यह द्विपरमाणविक अणु है तो H2 के रूप में पाया जाएगा। और इसके समस्थानिक देखते हैं। समस्थानिक जानते हो किसको कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, इसको बोला जाता है आपका समस्थानिक। तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटेरियम। ठीक है, और इसके अपरूप जानते हो, आर्थोहाइड्रोजन और है पैराहाइड्रोजन। ठीक है, समस्थानिक 3 होते हैं, अपरूप 2 होते हैं, आर्थोहाइड्रोजन, पैराहाइड्रोजन। और समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, अब इसकी कुछ गुण धर्म है उसको देख लेते हैं कि यह कौन कौन से या फिर किस प्रकार से समानता प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन का क्षार धातु के साथ समानता। क्षार धातु कहने का मतलब है कि जो एस ब्लॉक का तत्व है, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के साथ वह किस प्रकार से समानता प्रदर्शित करता है उसके बारे में देखते हैं। तो हाइड्रोजन का क्षार धातु के साथ में समानता, पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षार धातु और हाइड्रोजन दोनों की बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उदाहरण देखो, जैसे कि लिथियम है, इसके बाह्यतम कोश में या फिर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s1। और लिथियम में कितना है, लिथियम में देखो, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो 1s2 2s1। सोडियम का 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो हुआ ना, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1। तो इसी को बोला गया है कि क्षार धातु और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग समान होते हैं, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। दूसरा दिया गया है विद्युत धनात्मक गुण एवं संयोजकता। हाइड्रोजन और क्षारीय धातुएं दोनों में विद्युत धनात्मक गुण होते हैं, मतलब कि इस पर धन आवेश पाए जाते हैं, एवं कौन सा आवेश पाया जाता है, धन आवेश, एवं दोनों एक ही संयोजी गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, उस पर +1 आवेश, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार से लिथियम भी +1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सोडियम भी। तो उसी को बोला गया है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वह समान होती है। तीसरा दिया गया है आपका ऑक्सीकरण अवस्था। हाइड्रोजन एवं क्षार धातुएं +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। यहाँ से आप पता कर सकते हो, वह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई, 1 हुई। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसी कारण से उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है। और सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसी कारण से उसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था 1 होगी। मतलब कि जितने भी क्षार धातुएं हैं वह केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसी कारण से उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, चौथा देखते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्वों से बंधुता। विद्युत ऋणात्मक तत्वों से किस प्रकार से
बंधुता रखते हैं या फिर संबंध रखते हैं। देखो, हाइड्रोजन तथा क्षार धातुएं विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उस पर धन आवेश होता है। ठीक है, विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ये दोनों विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़कर यौगिक बनाते हैं। जैसे कि यह धन आवेश वाला है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सोडियम को ले लेते हैं, Na+1 आवेश होता है, यह +Cl से जुड़ करके किसका निर्माण करेगा, NaCl। उसी प्रकार से ये तो क्षार धातु के लिए हो गया। इसी प्रकार से H प्लस Cl को देख सकते हो, तो क्या बनाएगा, HCl। मतलब कि वह धन विद्युती तत्व जो है वह ऋण विद्युती तत्वों के साथ जुड़ करके क्या कर सकता है, आपका जुड़कर ऋणात्मक यौगिक का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। पांचवा देखते हैं, अपचायक प्रवृत्ति। अपचायक प्रवृत्ति, हाइड्रोजन तथा क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होते हैं। अपचायक ऑक्सीकारक क्या होता है उसको हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये यौगिक से ऑक्सीजन को हटाती है। जैसे कि Fe3O4 है, H2 ले लेते हैं तो H2O के रूप में बाहर निकला और 3Fe हमारा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये तो हो गई समानता। अब इसमें भिन्नता क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। परमाणुकता, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होते हैं, जैसे कि उसको H2 के फॉर्म में लिखते हैं ऐसे करके। तो हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होते हैं, जबकि क्षार धातुएं एक परमाणुक होते हैं। ये इसकी पहली भिन्नता है। दूसरा क्या है, तत्वों की प्रवृत्ति। हाइड्रोजन अधातु है, जबकि क्षार धातुएं क्या हैं, प्रारूपिक धातु होते हैं। तीसरा, आयनन ऊर्जा। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं से क्या होती है, अधिक होती है। ये हो गई तीसरी भिन्नता। चौथा देखते हैं, आयनों का आकार। क्षार धातुओं के धन आयन का आकार बड़ा होता है, जबकि H+ के आयन का आकार बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक कम होता है, इसी कारण से इसका आकार भी कम होगा। और क्षार धातुओं का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है, इसी कारण से उसका आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब अगला दिया गया है आपका हैलोजन के साथ समानता। हैलोजन के साथ समानता में क्या क्या है उसको देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन की बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हो तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार हैलोजन तत्व के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आवेश में बदलेगा और यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेश में बदल सकता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संख्या या फिर त्यागने की संख्या क्या है, एक ही है। ये उनकी पहली समानता है। दूसरा दिया गया है आयनन ऊर्जा। हाइड्रोजन तथा हैलोजन की आयनन ऊर्जा समान क्रम में होती है, जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मतलब कि इनकी आयनन ऊर्जा का मान लगभग समान होता है। तीसरा, विद्युत ऋणात्मकता। हाइड्रोजन तथा हैलोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एक और हैलोजन ग्रुप भी एक, अर्थात दोनों की प्रकृति क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उसके बाद दिया गया है द्विपरमाणुक प्रवृत्ति। हाइड्रोजन तथा हैलोजन दोनों ही द्विपरमाणुक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन को भी H2 के फॉर्म में लिखते हैं, उसी प्रकार से हैलोजन को भी Cl2, Br2, F2, मतलब कि वह भी द्विपरमाणुक अणु होता है। ऑक्सीकरण अवस्था। हाइड्रोजन तथा हैलोजन दोनों ही धातु के साथ -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, Na+। इस प्रकार से ये तो समानता की बात हो गई। अब भिन्नता को देखते हैं कि इसमें क्या क्या भिन्नता पाई जाती है। हैलोजन से भिन्नता, पहला है ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति। हैलोजन आसानी से ऋण आयन बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन केवल क्षारीय धातु के साथ ही ऋण आयन बनाता है। जैसे कि हाइड्राइड के फॉर्म में होगा तभी, जैसे कि देख सकते हो Na+H-, जब यह सोडियम हाइड्राइड का निर्माण किया तभी वह ऋण आयन के रूप में होगा, नहीं तो नहीं पाया जाएगा। जब हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है तभी उस पर ऋण आवेश पाया जाता है, नहीं तो उस पर धन आवेश पाया जाता है। उसी को बोला गया है कि हैलोजन आसानी के साथ ऋण आयन बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है ऋण आयन का निर्माण तभी करेगा जब वह हाइड्राइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा।
उसके बाद है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। आणविक अवस्था में हाइड्रोजन परमाणुओं से साझा न करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, जिसके कारण से उस पर क्या नहीं पाया जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है हाइड्रोजन में, लेकिन हेलोजन ग्रुप में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तीसरा है यौगिकों की प्रवृत्ति। हेलोजन के ऑक्साइड सामान्य अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके कारण वह सभी धातुओं से क्रिया कर लेता है, जबकि हाइड्रोजन उदासीन होता है, जिसके कारण से वह कुछ ही तत्वों के साथ क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है। तो ये तो इतना उसकी क्षार धातुओं के साथ और हेलोजन के साथ समानता एवं भिन्नता, सामान्य परिचय देखे, हाइड्रोजन की खोज किसने की उसको देखे। कल देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन का प्राप्ति या फिर उपलब्धता कहाँ से हुई, उसका समस्थानिक क्या क्या है, हाइड्रोजन बनाने की विधि के बारे में।